So hello everyone, we are back with our new video. In this video हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सोशल ग्रुप्स. तो सोशल ग्रुप इज़ अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट. व्हेन यू स्टार्ट सोशियोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फुली. सो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज़ अ सोशल ग्रुप. Then we will move on to understand about characteristics of a social group. कि social groups की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो उनमें अक्सर देखने को मिलती हैं. उसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है कि डिफरेंस फ्रॉम अदर कलेक्टिविटीज़. अदर कलेक्टिविटीज़ मतलब सोसाइटी में कई सारी कलेक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, पर हर वो चीज़ जहाँ पर लोग इकट्ठे हैं हम उसे सोशल ग्रुप नहीं कहते. इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी हम कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग में उसे ग्रुप कह देते हैं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. लेकिन सोशियोलॉजी में उसे सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे. इट इज़ जस्ट अ कलेक्टिविटी. इट इज़ अ एग्रीगेट ऑफ पीपल. वो लोग इकट्ठे हैं. तो हम ये समझेंगे कि सोशल ग्रुप किस तरह उन लोगों की भीड़ से अलग हैं. ठीक है. उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स. अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से हम सोशल ग्रुप्स को क्लासिफाई किया. हम उनमें से मेन कुछ 4 या 5 क्लासिफिकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. डेफिनेशन. सोशल ग्रुप इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन. हैरी एम जॉनसन कहते हैं सोशल ग्रुप क्या है, एक सिस्टम है किसका, सोशल इंटरेक्शन का. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा सोशल इंटरेक्शन क्या होता है. सोशल इंटरेक्शन इज समथिंग, इंटरेक्शन मतलब देयर इज़ अ एक्सचेंज इन सम मैनर दो लोगों के बीच में, एंड इट इज़ सोशल जब उन दोनों लोगों को आपस में म्यूचुअली अवेयर हो वो दोनों लोग के इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम उस इंटरेक्शन को सोशल इंटरेक्शन कहते हैं. दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी. तो हैरी एम जॉनसन बेसिकली कह रहे हैं कि सोशल ग्रुप क्या है, एक सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम है. क्योंकि सोसाइटी व्हाट इज सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन बेसिकली. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो मैंने सोसाइटी बनाया था तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी. तो हैरी एम जॉनसन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो सोशल ग्रुप क्या है, एक सिस्टम है सोसाइटी के अंदर. ठीक है. उसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं जो मार्शल जोन्स ने दी है. 2 or more people with established form of interaction is called a group. तो मार्शल जोन्स की डेफिनेशन से क्या निकल के आता है, पहली चीज़ जो इंटरेक्शन हमने देखा था वो इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में होना चाहिए. इस्टेब्लिश मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, बार बार होने वाला होना चाहिए. मतलब एक पैटर्न उसका फिक्स हो गया हो, काफ़ी आमतौर पे फिक्स पैटर्न हो, उससे हम इस्टेब्लिश्ड इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या निकल के आती है, वो ये निकल के आती है 2 या 2 से अधिक लोगों से भी ग्रुप बन सकता है. मतलब सबसे छोटा ग्रुप कौन सा हो सकता है, 2 लोगों का. मतलब आप और आपके दोस्त डेली बात करते हैं, डेली मिलते हैं, डेली खेलते हैं, सिर्फ 2 लोग, तो इट इज़ अ सोशल ग्रुप. और वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, पीयर ग्रुप कहलाएगा, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो जो बेसिक मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होने चाहिए. है मार्शल जोन्स के अकॉर्डिंग 2 लोग भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. अब आगे देखते हैं. तो एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं. दस कलेक्शन ऑफ 2 or more कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग पर्सन्स. अभी बताया 2 या 2 से अधिक लोग और उनमें परसिस्टेंट कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए. शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए. हर ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है. वो भी जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा. एंड हैज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और हर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है. जैसे मान लीजिए आपकी जो फैमिली है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल ग्रुप. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो. आप एक वी फीलिंग जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में, वो फील करते हो टुवर्ड योर फैमिली मेम्बर्स. मतलब उस सोशल ग्रुप के मेम्बर्स के साथ एक बिलोंगिंगनेस आपको फील होती है. विद इन अ गिवन सोसाइटी इज कॉल्ड अ सोशल ग्रुप.
तो ये एक जनरल डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप हो गई जो आप कहीं भी इजीली कोड कर सकते हैं, विच विल फेच यू गुड मार्क्स, राइट। चलिए वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्रुप है तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के अलावा बिना काम हो ही नहीं सकता। जो बात इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी नहीं है। द मिनिमम नंबर फीजिबल, जिस मिनिमम नंबर पर काम चल जाएगा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का, वो है दो या दो से ज़्यादा लोगों का कलेक्शन होना ज़रूरी है सोशल ग्रुप में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। उसके मेंबर्स के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो सोशल ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, उनके बीच में वी फीलिंग होनी चाहिए। वी फीलिंग मतलब हिंदी में आप बोलोगे हम की फीलिंग होनी चाहिए। मतलब वो एक दूसरे को ये वैल्यू करते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम एंथनी गिडेंस की लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। हम वी फीलिंग एक होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल ग्रुप। ठीक है, अगला पॉइंट है म्यूचुअल अवेयरनेस। हर सोशल ग्रुप में के मेंबर्स के बीच में एक म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। म्यूचुअल अवेयरनेस एक बार फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ म्यूचुअल अवेयरनेस क्या है। जो बेसिक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ वो ये है कि मान लीजिए कोई एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, उसके बहुत सारे ढेरों फ़ैन हैं। उसमें से एक फ़ैन है जो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को बहुत मानता है, उसको अच्छे से फॉलो करता है, उसकी पूजा करता है। ठीक है, लेकिन उस सेलिब्रिटी को नहीं पता कि ऐसा कोई फ़ैन मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो अवेयरनेस, ये जो सिचुएशन है, इसमें म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं है। फ़ैन को सेलिब्रिटी के बारे में पता है लेकिन सेलिब्रिटी को फ़ैन के बारे में नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल अवेयरनेस लैग कर रही है। म्यूचुअल अवेयरनेस कब होगी? जब फ़ैन और सेलिब्रिटी आपस में किसी दिन मिलेंगे, तब वो म्यूचुअल अवेयरनेस हो जाएगी। तब फ़ैन को पता है कि सेलिब्रिटी कैसा है और सेलिब्रिटी को भी पता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर फ़ैन इस नाम का एग्जिस्ट करता है। तो ये एक म्यूचुअल अवेयरनेस होगी, एक दूसरे के बारे में पता होना, इसे हम म्यूचुअल अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अनदर पॉइंट इज़ ग्रुप यूनिटी या सॉलिडेरिटी होनी चाहिए। सॉलिडेरिटी को हिंदी में कहते हैं एकता। तो ग्रुप में एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल ग्रुप। आगे बात करें तो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसका क्या कॉमन इंटरेस्ट है? इन्जॉय करना, एंटरटेनमेंट। ठीक है, आपके जो कलीग्स हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है? जॉब करना। ठीक है, अनदर एग्जांपल फैमिली है। फैमिली का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? फैमिली का कॉमन इंटरेस्ट है केयर देना। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें, फैमिली को सस्टेन करना, इकोनॉमिकली साउंड बनाना, हैप्पीनेस, हेल्थ, ये सारी चीज़ें उसके कॉमन इंटरेस्ट में आते हैं। तो हर ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। उसके बाद इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। हर ग्रुप में इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं। तो उन नॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, एक फैमिली है, फैमिली में इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं कि जब पापा आएंगे तो बच्चों को उन्हें उनके पैर छूने चाहिए या बड़ों से रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड हैं, ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं और बने हुए हैं। तो ये भी हर ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम समझते हैं कि हाउ सोशल ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कलेक्टिविटीज़। अदर कलेक्टिविटीज़ पहले होती कौन सी हैं? एक सोशल ग्रुप तो अभी हमने देखा, एक होती है सोशल कैटेगरी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या फिर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, सिकरवार, राजपूत, मिश्रा। दीज ऑल आर सोशल कैटेगरीज। ठीक है,
दूसरा अगर हम कलेक्टिविटी की बात करें तो सोशल एग्रीगेट होते हैं। सोशल एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट मतलब भीड़, बेसिकली भीड़। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, भीड़ है, तो वो क्या है? सोशल एग्रीगेट है। कहीं पर कोई चोर चोरी करके भाग रहा था, उसे पकड़ लिया, 25-30 लोग उसे मिलके मारने लगे, तो वो जो 25-30 लोग आपस में साथ में खड़े हैं, वो क्या है? सोशल एग्रीगेट है, वो ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी देखा ही सोशल ग्रुप क्या है, एक ऐसी कलेक्टिविटी जिसमें म्यूचुअल अवेयरनेस हो लोगों मतलब उसके मेंबर्स में, और म्यूचुअल इंटरेक्शन भी हो। मतलब अब एक दूसरे के बारे में उन्हें जानकारी है, म्यूचुअल अवेयरनेस है, और वो एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट भी करते हैं विद इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। ठीक है, जबकि सोशल कैटेगरी क्या होती है? सोशल कैटेगरी में म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, उनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन हो सकता है, पर म्यूचुअल अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कोई सोशल आजकल जैसे काफ़ी चलता है, मान लीजिए इलेक्शन में पूरी यादव कम्युनिटी ने अखिलेश यादव को वोट दे दिया, तो इट इज़ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, एक तरह का इंटरेक्शन हो गया ना। तो इंटरेक्शन कभी कभी सोशल कैटेगरीज में पॉसिबल है, पर म्यूचुअल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है। मतलब कहीं आगरा में बैठा हुआ पर्सन अगर वोट दे रहा है अखिलेश यादव को, और मैनपुरी में बैठा हुआ पर्सन अखिलेश यादव को वोट दे रहा है, तो उन दोनों पर्टिकुलर पर्सन और वोटर्स के बीच में कोई म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं है, पर उन्होंने जो बिहेवियर किया है वो एक ही तरह का है, इसलिए ये एक इंटरेक्शन है। तो कभी कभी इंटरेक्शन पॉसिबल होता है इन सोशल कैटेगरीज, बट म्यूचुअल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद आते हैं सोशल एग्रीगेट्स, जो मैंने एग्जांपल दिया, सिनेमा हॉल या कोई भीड़ मेट्रो स्टेशन पर खड़ी हुई है, ये सब सोशल एग्रीगेट्स में आते हैं। एग्रीगेट्स के बीच में ना तो अवेयरनेस होती है, ना ही इंटरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए यही डिफरेंस होता है। सोशल ग्रुप्स जो हैं आपके, उनमें दोनों चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल अवेयरनेस एंड इंटरेक्शन। सोशल कैटेगरी में इंटरेक्शन कभी कभी देखने को मिल जाता है, बट म्यूचुअल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती, और सोशल एग्रीगेट में दोनों ही नहीं होती, ना म्यूचुअल अवेयरनेस ना म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है, मैंने कुछ बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, दे आर 15-16 क्लासिफिकेशंस दे रखी हैं अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पिक की हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में आती हैं और यूजुअली बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड होता है, हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है वो देखेंगे, फिर कौन सी क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब लोगों की लाइफ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बीच में। मतलब एक प्राइमरी ग्रुप है, एक सेकेंडरी ग्रुप है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस के वो ग्रुप इंडिविजुअल की लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। चलो देखते हैं। स्मॉल प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं? दे आर रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, छोटे ग्रुप होते हैं, इनमें कम मेंबर्स होते हैं, इनमें इंटीमेट और फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है। बहुत ज़्यादा क्लोज जो लोग होते हैं ना, वो प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। ये पर्सन ओरिएंटेड होता है, मतलब बेसिकली हर इंडिविजुअल पर्सन को यूजुअली सारे मेंबर्स जानते हैं, और जो भी काम हो रहा होता है प्राइमरी ग्रुप में वो ज़्यादातर पर्सन की बेनिफिट के लिए ही होता है। ठीक है, हैव अ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन वंस लाइफ, एक इंडिविजुअल के लाइफ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हमने क्लासिफिकेशन इन्फ्लुएंस के बेसिस पे किया ना, तो प्राइमरी ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच हैव अ इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए फैमिली, ठीक है, आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं। आपकी फैमिली का आपकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, आपके फ्रेंड्स का आपकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स का नहीं होगा। देखते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं। दे आर रिलेटिवली लार्ज ग्रुप्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं इनमें। दे आर फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स आर देयर।
फॉर्मल होते हैं काफ़ी, और इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती हैं, मतलब उतनी इंटीमेट नहीं होती, आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करोगे, ठीक है। ये जो है वो ज़्यादातर गोल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इनका एक पर्टिकुलर गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए ये काम करते हैं। जबकि प्राइमरी ग्रुप्स पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब एक पर्सन के वेलफेयर या वेलबींग के लिए ज़्यादातर काम हो रहा होता है, यहाँ पे एक गोल को अचीव करने के लिए काम हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप सोशल ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स जो होते हैं उनका इंडिविजुअल की लाइफ में इन्फ्लुएंस रिलेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रुप्स। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आपके कलीग्स जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आपके वो क्लासमेट्स जो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है, मतलब आप कई सारे आपकी क्लास में कुछ 5-6 आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप कंटिन्यूसली रोज़ बात करते हो, पर आप हर मेंबर से डेली बात नहीं करते ना क्लास के, तो जिन लोगों से आप बात नहीं कर रहे वो आपके सेकेंडरी ग्रुप हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि विद टाइम सेकेंडरी ग्रुप्स कई बार प्राइमरी ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप नए स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, आपके लिए पूरी क्लास अजनबी है, तो इट इज़ पूरी क्लास जो है आपके लिए वो एक सेकेंडरी ग्रुप है। फिर आप जैसे जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता स्कूल गए, फिर आपके 5-6 अच्छे फ्रेंड्स बन गए। वो अच्छे फ्रेंड्स अब आपके साथ रोज़ बात करते हैं, आप उनके साथ रोज़ खाना खा रहे हो। अब क्लास में मान लो 50 लोग थे, 5 लोग आपके अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो जो वो 5 लोग उनमें से सेकेंडरी ग्रुप में से निकल आए, वो आपका प्राइमरी ग्रुप बन गए। तो विद टाइम कई बार सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू बिलोंगिंगनेस देखते हैं कि सोशल ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, पहला है इन ग्रुप और आउट ग्रुप का, ठीक है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या है? इन ग्रुप जो है वो इनके फीचर्स से ही शुरू करते हैं। इन ग्रुप जो होते हैं उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद ग्रुप होती है, मतलब आप ग्रुप से और ग्रुप के मेंबर से बिलोंगिंगनेस फील करते हो, आप खुद को ग्रुप का हिस्सा समझ के खुश होते हो, ठीक है। इनको वी ग्रुप के तौर पे एक्सप्लेन किया जाता है। हम ग्रुप मतलब एक आप अपने आप को और ग्रुप के मेंबर्स को अपना हिस्सा मानते हो, वी ग्रुप, ठीक है। इनमें फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन ऑफ एंड सेक्रीफाइस होता है, मतलब अगर ग्रुप का कोई मेंबर आपकी ज़रूरत है तो आपके लिए आप उसके साथ कोऑपरेट भी करोगे, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करोगे, ठीक है। ये इन ग्रुप का फीचर है। इसका एग्जांपल क्रिकेट टीम, ठीक है, आप चिल्ड्रंस ऑफ अ स्कूल, ठीक है, आपके फ्रेंड्स पीयर ग्रुप, आपकी फैमिली एक इन ग्रुप है। ये सब आपके लिए कोऑपरेशन और सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इन सब ग्रुप्स में एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। जबकि आउट ग्रुप्स क्या होते हैं? इसमें इंडिविजुअल हैज़ नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद ग्रुप, मतलब एक पर्टिकुलर मेंबर इंडिविजुअल का उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है। मतलब अपने आप को आप सेंटर में रखो, ठीक है, आप अपने आप को सेंटर में रखो, ओके, और आपका जिस ग्रुप के साथ बिलोंगिंगनेस है वो आपका इन ग्रुप है, और जिस ग्रुप के साथ बिलोंगिंगनेस नहीं है वो आउट ग्रुप है, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो जिस ग्रुप के साथ आप बिलोंगिंगनेस फील नहीं करते वो आउट ग्रुप हो जाता है, और इसीलिए हम इसे दे ग्रुप कहते हैं, वो वाला ग्रुप, तो दे ग्रुप आ गया, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी ज़्यादातर देखने को मिलती है दूसरे ग्रुप को लेके, जिसका बेस्ट एग्जांपल है माइग्रेंट्स। आपने कई सारे पॉलिटिक्स में स्लोगन सुने होंगे कि महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस या इंडिया फॉर इंडियंस, हम माइग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली जो माइग्रेंट्स आए हैं उनकी तरफ हॉस्टिलिटी शो करती है। आप उनको अपनी कम्युनिटी का, अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं समझते हो, इसलिए वो आउट ग्रुप टर्म किए गए हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ ग्रुप। ये एक रेफरेंस ग्रुप की क्लासिफिकेशन है। ये किसी के रिलेटेड में एक इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है कि कई सारे ग्रुप्स में से किसी तरह के ग्रुप्स को रेफरेंस ग्रुप भी बना दिया जाता है। अब रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं? रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनका आप हिस्सा नहीं हो पर आप उनकी तरफ बनना चाहते हो। group you are not part of but aspire to be like them. For example,
जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियंस, ज़्यादातर इन भारत के मिडिल क्लास के लोग वेस्टर्न पीपल जैसे बनना चाहते थे, उनकी जैसी लाइफस्टाइल चाहते थे, उनकी जैसे पढ़ना चाहते थे, उनकी जैसी लेविश और लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े पहनना चाहते थे। तो इंडिया के पीपल के लिए वेस्टर्न पीपल्स रेफरेंस बन गए थे, मतलब वो उनसे देख के सीख रहे थे, उनकी तरह बनना चाहते थे। तो उनको हम रेफरेंस ग्रुप बोलेंगे फॉर इंडियंस, ठीक है। जैसे आप हैं, मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम, आप एक एथलेटिक हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, और आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी टीम को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, एस्पायर करते हैं कि मुझे उस टीम का हिस्सा बनना है, ठीक है, मुझे उनके जितना अच्छा खेलना है। तो वो पर्टिकुलर टीम आपके लिए रेफरेंस ग्रुप बन गई, ठीक है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है? इट इज़ अ प्राइमरी ग्रुप इन विच इंडिविजुअल्स आर आइदर ऑफ सेम एज, कॉमन प्रोफेशन एट्सेट्रा। मतलब पहली चीज़ तो ये एक प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप है मतलब ये आपके बहुत क्लोज होने वाला है। अब इस प्राइमरी ग्रुप में कैसे लोग आते हैं, मतलब ये ग्रुप के अंदर भी ग्रुप की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये प्राइमरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर कैसे लोग आते हैं? इस ग्रुप के अंदर वो लोग आते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता है, जैसे आपके फ्रेंड्स ज़्यादातर सेम एज के होते हैं, तो वो एक वो हो गया। आपके कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, उन सब में कॉमन क्या है? आपका प्रोफेशन, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स, अब उन सब में कॉमन क्या है? वो सब स्पोर्ट खेलते हैं किसी ना किसी तरह का, तो वो उनका एक पीयर ग्रुप बन गया। तो कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसे पीयर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली पीयर ग्रुप का सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल की लाइफ पे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया, क्लासमेट, कलीग्स एट्सेट्रा। चलो आगे लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ लाइफ। मतलब आप कैसे लाइफ जी रहे हो उसके बेसिस पे भी ग्रुप को क्लासीफाई किया गया। मतलब एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप आप कैसी लाइफ जी रहे हो उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया कम्युनिटी वर्सेस एसोसिएशन के बीच में। तो कम्युनिटी क्या होती है? हाई पर्सनल, इंटीमेट एंड एंड्यूरिंग रिलेशनशिप, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल, लंबे समय तक चलने वाली रिलेशनशिप्स जब जिन लोगों के बीच में होती हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। फिर से वही एग्जांपल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब आपकी कम्युनिटी हैं। और एसोसिएशन क्या होते हैं? एसोसिएशन आर ग्रुप्स जिनमें इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है, सुपरफिशियल होती है, ट्रांजिस्टरी होती है। ट्रांजिस्टरी मतलब चेंजेबल, वो समय के साथ चेंज हो सकती है, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा, आपका कॉलेज, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ये सारे एसोसिएशंस हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, तो ये सारे एसोसिएशन है। ये लास्ट क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़नी थी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, ये बहुत डीप में जाने वाला टॉपिक है, मैंने बहुत ऊपर से बता दिया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पर्टिकुलर इन्हीं दोनों चीज़ों पर लेके आऊँगा मैं, ओके। सो विद दैट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक छोटी सी कोट बाय जॉनथन हेट, ग्रुप्स क्रिएट सुपरनैचुरल बीइंग्स नॉट टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स बट टू ऑर्डर देयर सोसाइटीज़। इट इज़ अ वेल सेड कोट, थिंक ऑन इट। मैं हर वीडियो के बाद एक छोटा सा कोट शेयर करता हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसके बारे में सोचें। जो आपको सोच के समझ में आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक्सप्रेस करें। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो विद दैट, ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। एंड वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस इतने डीपली कोई भी सोशियोलॉजी की चीज़ों को इतने डीपली कोई भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है इस टाइम पे। तो प्लीज़ फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है और ज़रूरत है। एंड ऑन दैट नोट, thank you very much. Have a wonderful day.